हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब से ये मर्जर का न्यूज़ आया है, एक्चुअली मर्जर नहीं, इसको हम अमलगमेशन कहते हैं, लेकिन मर्जर अभी पॉपुलर वर्ड है इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो आप सबको ये ध्यान रखना, ये अमलगमेशन है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन मुझे था कि सर अभी ज्वाइनिंग के बारे में कुछ पता नहीं है, आपको कुछ पता है तो बताइए। और ये अलग अलग आरआरबीज़ है, इसलिए आपके पास अलग अलग इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, लेकिन ऑफिशियल सोर्सेस में क्या लिखा है मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपका कुछ सोर्स पता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। यहाँ पे डिले पॉसिबल है और मैं आपको एक्चुअल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। और अगर आपको कुछ आउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये नेशनल लेवल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, करेक्ट, फेज 4 एमलगेमेशन ऑफ आरआरबीज, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आपको पता है ये नाबार्ड की तरफ से आ रहा है। तो ये डॉक्यूमेंट है, 17-18 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे सारे डिटेल्स यहाँ पे लिखे हैं। तो चलो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ है और इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी दिखाता हूँ। क्या लिखा है, रिक्रूटमेंट में लिखा है कि द ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस, करेक्ट। रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑनगोइंग का मतलब होता है कि भाई नोटिफिकेशन जब आता है तब से लेकर एक्चुअल जो ज्वाइनिंग होता है कैंडिडेट का, उसको कहते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो पिछले साल का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है, उसका फाइनल रिजल्ट आ गया है। कुछ लोगों का मेडिकल, बाकी फॉर्मेलिटीज़ हो गई होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लेकिन जब तक आप ज्वाइन नहीं करते तब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं माना जाता है। इफ़ एनी इन द अमलगमेटिंग आरआरबीज, करेक्ट, बी केप्ट इन अबेयंस एज फॉर एज पॉसिबल। तो यहाँ पे दो वर्ड हमें देखना है कि भाई अमलगमेटिंग आरआरबीज क्या होता है और अबेयंस का मतलब क्या है। तो अभी हिंदी का जो ट्रांसलेशन मैंने किया, यहाँ पे देखो क्या है। अगर अमलगमेटिंग आरआरबीज यानी कि जो मर्ज हो रही है, करेक्ट, अगर आपका ऐसे बैंक में सिलेक्शन हुआ है कि जो मर्ज हो रही या अमलगमेशन हो रहा है, क्योंकि आपको पता है, जैसे अगर मैं महाराष्ट्र का बताऊँ तो महाराष्ट्र में क्या है, एक महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक है, करेक्ट। इसका हेडक्वार्टर छत्रपति संभाजी नगर है। दूसरा है विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक, जिसका हेडक्वार्टर दूसरे जगह पे है। तो अभी ये जो है ये अमलगमेटिंग आरआरबी है, ये इसमें मर्ज हो रही है, यानी कि अभी जो नया बनने वाला है उसका नाम तो यही होगा। इसलिए इस केस में वीकेजीबी जो है ये अमलगमेटिंग आरआरबी है, करेक्ट। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि भाई ये जो आरआरबी है, जो अमलगमेटिंग आरआरबी है, जो मर्ज हो रही है, में कोई भर्ती प्रक्रिया चल रही है, तो उसे जहाँ तक हो सके रोक कर रखा जाए, करेक्ट। उसको अबेयंस यानी कि मतलब कैंसिल नहीं करना है। ये यहाँ पे ये डरने की बात नहीं है। यहाँ पे अबेयंस का मतलब है रोक कर रखना है कुछ टाइम के लिए। अभी क्या लिखा है आगे, ट्रांसफरी आरआरबी। ट्रांसफरी आरआरबी यानी कि ये ट्रांसफरी आरआरबी यानी कि जो अभी नई बन रही है, आरआरबी टू ऑब्टेन द डिटेल्स रिगार्डिंग द एक्सटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम परमिटेड if any for candidates beyond 30th April 2025 and appropriate decision be taken। तो ये डॉक्यूमेंट में जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में जो दिया हुआ है वो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ के दिखाया है। अगर आपके पास इससे रिलेटेड दूसरा कोई अगर इन्फॉर्मेशन है, क्रेडिबल सोर्सेस से है, वो आप यहाँ पे लिखिए। क्योंकि क्या है, इसने बताया, उसने बताया, मैंने कॉल किया था, वो मैडम ने फ़ोन किया, ऐसा नहीं चलता है। यहाँ पे ये एक्चुअल डॉक्यूमेंट में लिखा है। अगर आपके पास ऐसा कुछ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है या कोई टॉप लेवल, जैसे अगर आपने किसी पर्टिकुलर बैंक के कोई जीएम होंगे एचआर या डीजीएम एचआर होंगे या चेयरमैन से अगर बात की है और आपको ऑफिशियल कम्युनिकेशन मिला है तो आप लिखिए। अदरवाइज मेरे फ्रेंड ने कहा, उसका फ्रेंड उस आरआरबी में है, इसका कोई ये रिलेटिव है, ऐसा नहीं चलेगा। ये एक्चुअल क्या लिखा है ये मैंने आपको यहाँ पे पढ़ के दिखाया है। तो यहाँ पर आपको इतना याद रखना है, कुछ लोगों को मतलब जो थोड़ा सा हाइपरटेंशन टाइप का लेते हैं, उनको ऐसे लगता है कि भाई हमारा कैंसिल ना हो जाए। कैंसिल बिंसिल नहीं होगा, लेकिन अबेयंस का मतलब है रोक कर रखना या थोड़ा सा यहाँ पे नॉर्मल टाइम में अगर मान लीजिए ज्वाइनिंग हो जाता तो यहाँ पे 2-3-4 महीने का डिले यहाँ पे हो सकता है। ये जो इन्फॉर्मेशन इसके बेसिस पे ये मीनिंग समझ में आ रहा है, करेक्ट। अगर देखो अभी यहाँ पे क्या है ना, देखो मेरा काम जो है कि भाई ये आपको इन्फॉर्मेशन देना और हमारे कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन देना। अगर डिले हो रहा है तो भाई आपको ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपका कुछ अलग एम है, एसबीआई पीओ का मेंस देना है या आने वाला एग्जाम में किसी का आरआरबी में क्लर्क हुआ है तो पीओ की तैयारी कर, तो आप वो तैयारी में लग जा सकते हैं। या अदरवाइज अगर आपको कोई आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, आईआरडी या पीएफआरडी की तैयारी करनी है तो इसके लिए अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो आप ये कर सकते हैं। नहीं करना है तो भाई आपके पास टाइम है तो आप टाइम पास भी सकते हैं। तो ये जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो है डॉक्यूमेंट में
ये डॉक्यूमेंट अलग अलग टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, 17-18 पेजेस का है, आप पढ़ सकते हैं। जो है वो मैंने पढ़ के दिखाया है, उसका मतलब क्या है मैंने बताया है। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।